आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न है आपका पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। इसका नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्यूशन इसका कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। यदि आप लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पर यह वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है उसका, आप जाकर दे सकते हो। हम लोग आज के वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 510 है तो यहाँ पर 510 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे 92, उसके बाद बराबर लिखेंगे। 510 लिखने के बाद हम लोग रफ कार्य में क्या करेंगे, 510 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई में देखिए 0 है तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी यहाँ पर करेंगे तो 25 दूनी 50 होगा। यदि 51 को टारगेट करेंगे तो बचा 1। अब यहाँ पर 10 हो गया, यानी 2 पचे 10। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, 5 और 5 10 और 2 12। तो इसका मतलब जो 12 जोड़ने पर आया तो वह 3 से विभाजित हो जाता है, यानी ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। कभी भी 3 से विभाजित करना हो किसी संख्या को तो आप क्या कीजिएगा, उसके सारे डिजिट को, सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद यदि वह संख्या 3 से विभाजित हो जाता है, जैसे यहाँ पर इन सभी को जोड़े तो 12 3 से विभाजित हो जाता है, तो यानी ये भी संख्या विभाजित होगी 3 से। देखते हैं करके। यहाँ 25 है तो 3 8 24 बचा 1, यानी 3 पचे 15, क्योंकि 1 बचा तो यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर ये 85 8 5 13 जो 3 से विभाजित नहीं होता, यानी यह 3 से नहीं जाएगा। अब हम लोग इसको 5 से देंगे, क्योंकि इकाई में 5 है तो हम लोग यहाँ 5 से देंगे तो यह 17 बार में जाता है, 17 पचे 85। अब देखिए यह अभाज्य संख्या खुद है तो इसका मतलब अब आगे का प्रोसेस नहीं होगा, यहीं पर रुक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिख देंगे, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 92 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसी तरह इकाई में 2 है, यानी यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। पहले 9 को टारगेट रखिए तो 2 चौके 8 से जाएगा, 1 बचा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। उसके बाद इकाई में 6 है तो फिर ये भी 2 से जाएगा, 2 तिया 6, नहीं 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर ये 23 खुद ब खुद अभाज्य संख्या है, तो अब इसके आगे का प्रोसेस नहीं जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पर लिख देंगे, 2 गुने 23। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ बराबर लिखने के बाद क्या करेंगे, एचसीएफ कहने का मतलब दोनों के गुणनखंड में, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो संख्या कॉमन हो, ठीक है, वह एचसीएफ कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 आपका कॉमन है दोनों में, उसके बाद इसके अलावे कोई संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। 3 जी नहीं, यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। समझ में आया। तो यानी मेरा आपका एचसीएफ आपका 2 आ गया। इस तरह से एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आप एक ही 2 क्यों लिए, क्योंकि एक ही 2 यहाँ पर कॉमन है तो दोनों में तो एक ही 2 लेना है। यदि यहाँ डबल 2 और यहाँ भी एक 2 और रहता तो यहाँ पर 2 गुने 2 लिख सकते थे। समझ में आया। एलसीएम बराबर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो जो कॉमन है उसको लिख दीजिए। यहाँ 1 2 कॉमन है तो 1 2 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, दूसरा 2 यहाँ पर देखिए क्या ये कॉमन है, नहीं है, तो उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। जो कॉमन है उसके लिए 1 लिखना है, बाकी जो नहीं कॉमन है उसको फिर वैसे ही उतार देना है। जैसे यहाँ पर ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि 2 आपका है यहाँ भी और यहाँ भी है तो फिर 2 गुने 2 और फिर यहाँ भी 2 है तो फिर से यहाँ पर गुने 2 नहीं कर देना, ये आपका गलत हो जाएगा। जो कॉमन है उसके लिए 1, बाकी फिर बचा उसको फिर उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन था इसीलिए 1 लिखे, ठीक है। इन्हें कि दोनों को लिख देना है। उसके बाद जो बचा वो 2 यहाँ उतार दिए। उसके बाद फिर अगला नंबर 3 को देखते। 3 यहाँ पर है लेकिन नीचे नहीं है, इसका मतलब फिर गुने क्या कर देंगे, 3 करेंगे, फिर गुना लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए 5 ऊपर में है पर यहाँ नहीं है तो उसको भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 ऊपर में है पर नीचे नहीं है तो फिर 17 भी लिख देना है। 23 नीचे है पर ऊपर नहीं है तो फिर 23 को भी लिख देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब देखिए सबको गुना करते हैं, आपके सामने गुना करेंगे हम, कहीं से कैलकुलेटर या फिर किसी तरह का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए 2 दूना 4, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पचे 60, यहाँ से यहाँ तक 60 हम लिख सकते हैं, तो हम इसको 60 यहाँ लिख देंगे। फिर गुना है तो गुना लिख दीजिए, और 17 है तो 17 लिख देना, उसके बाद फिर गुना 23, ठीक है। अब क्या करते हैं, 17 और 23 को गुना कर लेते हैं। तो ध्यान से इधर देखिए, रफ में 17 और 23 को हम लोग गुना करेंगे। तो 3 सते 21 के एक हाथ में 2, 3 एकम 3, 3 दू 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से देंगे तो यहाँ 17 दूनी 34, यहाँ हो जाएगा 34। अब इसको जोड़ेंगे तो 1, 5 और 4 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 और 23 गुना करने पर 391। अब फिर इसको क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। 60 से गुना करेंगे तो 0 से गुना होगा तो सब जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 से गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, ठीक है। 6 तिया 18, 18 5 कितना होता है, 18, 19 20 21 22 23, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 23। यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो फिर यहाँ 6, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2, ठीक है। यानी यहाँ पर मेरा गुना होके क्या आया, 23 46 0, ठीक है। यह आपका एलसीएम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे कि जो एचसीएफ और एलसीएम मेरा आया है वह सही है कि गलत है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जांच करने का यहाँ से आपका दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए दो संख्या कौन कौन है आपका, नंबर 1 है 510 और दूसरा 92 है, ठीक है। और एलसीएम क्या है आपका, 2 है, नहीं एचसीएफ आपका 2 है, ठीक है। एचसीएफ आपका 2 है, तो एलसीएम क्या है 23 460 और गुने एचसीएफ आपका 2 है। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 510 और 92 को मल्टीप्लाई करते थे, इधर रफ की तरफ करते, 510 और फिर 92, इसको गुना करेंगे तो क्या आता देखते, 2 0 0, 2 एकम 2, 5 दूना 10, फिर यहाँ हो जाएगा 9 0 0, फिर 9 एकम 9, फिर 5 9 45। अब इसको जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 1 6 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना आया 46920 इक्वल टू। अब इसको गुना करेंगे 2 से, तो इधर यहीं पर गुना हो जाएगा, 2 0 0, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1 हुआ, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4। ध्यान से देखिए, यहाँ पर LHS पार्ट में और इधर RHS पार्ट में। LHS का मतलब होता है बाएं पक्ष में और RHS का मतलब दाएं पक्ष में। यह दोनों पक्ष बराबर दिख रहा है, जी हाँ बराबर दिख रहा है, इसका मतलब मेरा LCM और HCF सफलतापूर्वक सही है, यह आपका चेक्ड हो चुका है। आप इसको लिख सकते हो चेक्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर दूसरा को बना सकते हो, दूसरा का। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी तरह से भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर समझ में भी आता हो तो प्लीज़ वीडियो को देखते हो ज़रूर, लेकिन कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।